जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय। देखिए इस वीक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बुध जो कर्क राशि में चल रहे हैं, गुरु के साथ में है, थोड़े से मैरिटल पार्ट पे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक की ट्रैवल हो सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड काम है, उनमें थोड़ा सा फर्क, मतलब आपको डिसएग्रीमेंट या कुछ असमंजस हो सकता है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर शनि वहाँ बैठे हुए हैं, अष्टमेश हैं, गुरु से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग है, बेटरमेंट के लिए चेंजेस लाना चाह रहे हैं। ग्रह बड़े अच्छे पोजीशन में चल रहे हैं और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम 22 तारीख के बाद आता है जब बुध अपनी राशि बदलेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है, अष्टमेश है शनि, भाग्येश है, ये रेवती नक्षत्र में है, यहाँ पर ये हस्त नक्षत्र में है। ये कॉम्बिनेशन जो हुआ ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रह कुछ भी, किसी के लिए कोई कॉम्बिनेशन फायदेमंद होता है, किसी लिए नुकसानदेह भी होता है। तो यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद कॉम्बिनेशन है क्योंकि लॉर्डशिप देखनी पड़ती है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। कमर से कंधे के बीच में हल्का फुल्का कोई दर्द वर्द हो तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी अपने बुद्धि बल से, विचार से एक्सप्लोरेशन, मतलब आप जो है विदेश में रहने वाले अगर हैं तो उसका आपके लिए बहुत अच्छा है, कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली आपको फ़ायदा दे रहा है। स्पेशली मानसिक काम करने वाले लोग हो गए, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं, ट्रैवल प्रोन भी हैं, विदेश से संबंधित भी कुछ कामकाज बन रहे हैं, ये अच्छा हो गया। अगली बात क्या है कि राहु और केतु मग और धनिष्ठा नक्षत्र में, ये नक्षत्र जो हैं मंगल और केतु के, और मंगल केतु पिछले 1-2 वीक से बड़े क्लोज चल रहे थे तो लोगों को बड़ा परेशान किया, दर्द वर्द की शिकायत, इंजरी हो गई, वायरल फीवर भी हो गए, वायरल भी हो गया, सब हो गया। इस वीकेंड की तरफ जो हम जाएंगे तो ये दूर हो रहे हैं। दूर होने से सबको रिलीफ मिलेगा ऑल ओवर। आपके भी भाग्य में उन्नति आएगी, भाग्य में तेजी आएगी, आपके लिए भी फायदेमंद है। आपका लग्न का राशि का लॉर्ड हो गया, चतुर्थ भाव एसेट का कारक हो गए, बुध आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है। अब ये है कि इस वीक के अंदर शुक्र भी अपना नवांश बदलेंगे और कर्क नवांश में आ रहे हैं। तो शुक्र जो हैं ये शुक्र आपके कर्क नवांश में आ रहे हैं 21 तारीख को। 21 को जो शुक्र कर्क नवांश में आ रहे हैं वो आपको और ज़्यादा प्लीजेंट बनाएंगे, ज़्यादा बेटर हो जाएगी और ज़्यादा प्लीजेंट होगा। अच्छे इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव साइड की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले कि इस वीक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फीचर एक और है कि जो सूर्य 1 महीने से कर्क राशि में चल रहे हैं, अब सूर्य यहाँ से बदले और सिंह राशि में आ गए। अब यूँ देखा जाए तो देखो सब, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, लेकिन होता ये है कि सूर्य आते ही मेष नवांश में गए, उच्च नवांश में हैं, अच्छे हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन केतु के साथ आके प्रेशराइज्ड हैं, मगा नक्षत्र में है, तो ये चिड़चिड़ा हो गया थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब ये शुक्र और बुध से थोड़ा प्लीजेंट भी है, तो ये कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का भी कारक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। और देखिए इसके अंदर मंगल आपके यहाँ केंद्र में बैठे हुए हैं, तो मंगल थोड़ा सा यहाँ केंद्र में बैठ गए हैं। मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर आ गई है। शुक्र आपके पंचम भाव के कारक हैं, बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि और मंगल दृष्ट होकर विदेश में रहने वाले लोग जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के, उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। 17 तारीख को चंद्रमा, वैसे तो चंद्रमा कन्या राशि में ही है, यहाँ पर शुक्र के साथ में है, रीडिफाइनिंग मोड मैंने जैसा बताया चल रहा है अभी। ये शुक्र चंद्रमा यहाँ पर पहले यहाँ वर्गोत्तम में है। 17 तारीख को सुबह 10 बजे से 16:20 तक, 16:20 को ये बदलते हैं तुला राशि में, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा का वर्गोत्तम होना एक अच्छा है। नया कुछ आपको नई बिजनेस मीटिंग करनी है, नए टाई अप्स करने, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके बाद में 18 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है साहब कि आपका षष्ठेश और लाभेश मंगल मकर नवांश में 18 अगस्त से 23 अगस्त तक। मंगल का मकर नवांश में आना इंपॉर्टेंट है। मंगल आपके केंद्र में बैठा है, षष्ठेश है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा हल्का असर डाल रहा है, तो थोड़ा हेल्थ के ऊपर कन्वर्जन भी जा सकता है। आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं उनको थोड़ा संभाल के रखना है, और व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर थोड़ा सा हल्का सा उतार चढ़ाव की पोजीशन है, लेकिन पॉजिटिव साइड में है, एक्सप्लोरिंग मोड में है।
तो मंगल बेसिकली एक ऊर्जा का कारक है, और मंगल जब उच्च नवांश में आता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो उसको लेकर के अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इस बीच में सारी चीज़ें मोबिलाइज हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। अभी तक गुरु मंगल जो है लगातार केतु की वजह से पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे तो मंगल आपके 18 से 23 तारीख में स्ट्रांग मोड में जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। 19 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट काम और होता है कि गुरु जो अब तक पुष्य नक्षत्र में चल रहे थे, जो शनि का नक्षत्र था, शनि आपका अष्टमेश भी है, भाग्येश भी है, तो गुरु शनि के नक्षत्र में जाकर के बड़े एक्सप्लोरिंग थे। 6 लॉर्ड पे दृष्टि थी, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज, भाई काम बढ़ा रहे हैं, व्यापार बढ़ा रहे हैं तो लाइबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं। अष्टम पे दृष्टा एसेट क्रिएशन दिखा रहा था, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में, अष्टमेश के ही नक्षत्र में अच्छी साइन। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर दृष्ट होकर के प्रोफेशनल चेंज ला रहा था और आपको अपलिफ्ट कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। अब ये शिफ्ट हुआ अश्लेषा नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है। तो देखिए बुध यहाँ पर कर्क नवांश में कर्क राशि के अंदर हैं, और बुध यहाँ से भी शिफ्ट हुए, और आप देखेंगे कि 22 तारीख को बुध शिफ्ट होंगे। पहले 19 तारीख की बात करें, गुरु अश्लेषा में आ गए, बुध के साथ हैं, ये दोनों बुध के नक्षत्र में, शनि बुध के नक्षत्र में। तो बुध का पार्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीक है, ध्यान रखने की जरूरत है। 21 तारीख को, वैसे तो 20 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ जाते हैं, लेकिन 21 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है। 20 को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए, 21 को सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक में आ गए। अब स्थिति ये है कि 22 तारीख को बुध सिंह राशि में जा रहे हैं। अब ये बुध यहाँ से शिफ्ट हुए, करीब 22-25 दिन बाद बुध यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए। यहाँ पर केतु सूर्य दोनों बैठे हैं, एक ग्रहण की पोजीशन बनी है, आप स्ट्रेस में आ गए। तो स्ट्रेस दो तरह का होता है, 4th लॉर्ड पे स्ट्रेस आया, ट्रैवल करा सकता है, एसेट लिक्विडेशन में जा सकता है। प्रेशर जब भी आता है या तो डैमेज करता है, डिटैच करता है, तो अमूमन ट्रैवल हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आपकी ट्रैवल हो जानी चाहिए, और 22 तारीख के बाद में आप कुछ समय के लिए ट्रैवल पे जा सकते हैं। थोड़ा सा वर्कलोड हो सकता है, स्ट्रेसफुल हो सकता है, काम के लिए स्थिति बन सकती है। इसके बाद में आप देखेंगे 22 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा जैसे धनु राशि में आते हैं, मंगल से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है, केतु से दृष्ट हैं। मानव पीड़ित हैं, यहाँ पर मंगल और केतु थोड़े दूर हो गए, चंद्रमा इतने स्ट्रेस नहीं है। मंगल और शनि से विदेश के कारक हैं, धन के कारक हैं, आपके लिए चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। अच्छे पॉजिटिव साइड में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, उनको लेके कंसर्न डेवलप हो रही है, चीज़ें संभलती लग रही हैं। तो धनु राशि का मंगल, वो चंद्रमा जो है ये बहुत अच्छा है। मंगल केतु शनि से दृष्ट हैं, मंगल और शनि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। मंगल और केतु भी दूर हो गए, तो ये एक्टिव पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। एक्टिव होने के बाद में भी एक्टिव में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वीकेंड में जाके सर बहुत अच्छी सुधर रही है, आप फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।